क्या क्या पढ़े बताओ? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में नहीं। उसके बाद क्या पढ़े हैं? रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि पढ़ चुके हैं। अभी क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। ठीक है, बैठो। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं जानना है, ठीक है, कि क्या क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें होता है कि गैस की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति? गैस की उत्पत्ति। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है? गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति के बाद क्या होता है? अवक्षेप। अवक्षेप का बनना। उसके बाद क्या होता है जी? अवक्षेप का बनना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? रंग परिवर्तन। क्या होता है? रंग परिवर्तन। रंग में परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? ताप में परिवर्तन। ताप परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। हो गया? और कुछ होता है? ये 5 विशेषताएं हैं। किसकी? रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा तो इनमें से 5 विशेषताएं उनमें होगा। विशेषताएं का मतलब समझो। देखो, हाइड्रोजन प्लस Cl2 मिलके क्या बना रहा है? 2HCl बनाता है ना? है? अब अंतर समझो। देखो, गैस की उत्पत्ति, ठीक है। तो किसी में कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब कभी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें पेंदी में कुछ जम जाता है तो उसे कहते हैं अवक्षेप का बनना। कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसका कलर हरा रहता है, जो पदार्थ बनता है वह लाल हो जाता है, नीला हो जाता है, पीला हो जाता है, तो उसको कहते हैं रंग में परिवर्तन, ठीक है। कभी क्या होता है कि सुनो, इसको हम 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके नया पदार्थ बनाए तो जो नया पदार्थ बनता है उसका तापमान 200 डिग्री हो जाता है, 400 डिग्री हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है या घट जाता है, तो उसे हम कहते हैं ताप में परिवर्तन। कभी अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? जैसे मान लो कि हम अवस्था में परिवर्तन देखो, H2 प्लस O2 मिल के क्या बनाया? 2H2O बनाया। तो देखो है क्या है? गैस की इसकी अवस्था है। वो क्या है? गैस की अवस्था है। क्या है? द्रव अवस्था हो गया। जल कवच क्या होता है? द्रव, लिक्विड हो गया। तो ये अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठीक है जी। तो क्या क्या होता है? कभी गैस की उत्पत्ति होती है जी, ठीक है, और कभी अवक्षेप बनता है, ठीक है। और कभी क्या होता है? कभी क्या होता है? कभी गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें कौन सी बनेगा? गैस बनेगा। कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें अवक्षेप बन जाएगा, नीचे अवक्षेप जमेगा पेंदी में। कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके रंग बदल जाएगा। कभी ताप अंतर हो जाएगा। कभी अवस्था, यानी गैस रहेगा तो ठोस हो जाएगा, ठोस रहेगा तो द्रव हो जाएगा, द्रव रहेगा तो गैस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो तुमसे कोई पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने विशेषताएं होती है तो कितने बताओगे? 5। रासायनिक अभिक्रिया कितने विशेषताएं? 5 विशेषताएं होती है, ठीक है जी। पहला गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग परिवर्तन, चौथा ताप परिवर्तन, पांचवा अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया विशेषताएं कितनी हो गई? 5, ठीक। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। देखो इसके उदाहरण में देखो, Zn की अभिक्रिया हम H2SO4 से करते हैं। कथी से? बोर्ड पर देखो, Zn की अभिक्रिया H2SO4 से अगर हम करा रहे हैं Zn की, तो क्या बन जाता है? देखो, ये Zn और SO4 एक साथ मिल जाता है। Zn और SO4 मिल के और हाइड्रोजन गैस
उत्पत्ति देते हैं। तो देखो अगर तीर ऊपर के चिन्ह है तो इसका मतलब है कि गैस की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। गैस की उत्पत्ति का एग्जाम्पल ये हो गया कि H2 Zn की अभिक्रिया। Zn माने क्या होता है? जस्ता। क्या दीजिए? जस्ता। Zn का मतलब क्या होगा? जस्ता। ठीक है, जस्ता की अभिक्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक जस्ता की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? तनु सल्फ्यूरिक से। क्या करा रहे हैं? तनु। सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है जी, देखो जस्ता के Zn मतलब होता है जस्ता। ये अपने याद रखते चलो, ध्यान लगाओ, नहीं तो तुमको बाद में कुछ समझ में। ठीक है, जो भी सुन रहे हैं ठीक इस पर ध्यान दें। ये क्या है जी? जस्ता। Zn क्या होता है? जस्ता। और जिनको तत्वों का नाम याद नहीं है, चाहे तत्व के संकेत याद नहीं है, वो क्लास 9 में है ना, दिया है ना तत्व, उसका वर्गीकरण। ठीक है, उस चैप्टर में तत्वों के वर्गीकरण में उसका संकेत, नाम, परमाणु संख्या, द्रव्यमान 9th क्लास के में दिया। ठीक है, वो सबको पढ़ लेंगे तो कम से कम 20 तत्व का नाम याद होना चाहिए, उसका संकेत याद होना चाहिए। ठीक है, उसका परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। ठीक है, ये 9th क्लास में बताए थे। तो जस्ता H2SO4 क्यों क्या कहते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब Zn की अभिक्रिया हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो ZnSO4 यानी कि जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाता है तो क्या बताता है? ये अलग हो जाता है और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलता है। जब दोनों का अभिक्रिया कराएंगे ना तो उसमें से कौन गैस हमें प्राप्त होगा? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। तो गैस की उत्पत्ति हो गया। इस अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में हमें कौन सी मिल रहा है? गैस की उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए पहला विशेषता में लिखा गया गैस की उत्पत्ति। तो देखो इस अभिक्रिया में क्या मिल रहा है हमें? गैस मिला। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम किससे कराएं? सिल्वर नाइट्रेट से कराएं। कौन सी से कराएं? सिल्वर नाइट्रेट। सुनो पहले देखो, हाँ इस Na को हम सोडियम कहते हैं। कथी कहते हैं? सोडियम। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से कराते हैं। Ag को कथी कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। चलो लिखियो देते हैं, तुम लोग बताते चलो। ऐसे कथी पढ़ता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है तो अवक्षेप के रूप में हमें मिलता है। क्या मिलता है? तो देखो NaNO3 जो है एक साथ हो जाता है, NaNO3 एक साथ हो जाता है और ClAg यानी कि AgCl2 हमें अलग मिल जाते हैं। AgCl2 क्या हो गया? अवक्षेप बन गया। देखो यहाँ तीर का चिन्ह समझ दे दिए, यानी कि हमारा अवक्षेप है, पेंदी में जम जाता है, दही की तरह पेंदी में जम जाता है। ये पूछता है तुम्हारा परीक्षा में पूछेगा कि